डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी क्या होती है उसकी डेफिनेशन परिभाषा। नेक्स्ट है मनी एंड इट्स फंक्शन, मनी और उसके फंक्शन, उसके कार्य। स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मनी, जो मनी को डेवलपमेंट करते हैं मनी की, उसके स्टेजेस क्या है। क्वालिटीज ऑफ गुड मनी, एक मनी की गुड क्वालिटीज क्या है। वाटर सिस्टम एंड वेरियस ऑफ वाटर सिस्टम, वाटर सिस्टम क्या होता है, उसकी डिफिकल्टीज या उसके वेरियस या उसकी खामियां क्या है, हानियां क्या है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ मनी, मनी का क्या रोल है। सबसे पहले मनी, मनी क्या होता है, पैसा क्या होता है। अ जनरली एक्सेप्टेबल मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक ऐसा मीडियम जो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में एक्सचेंज किया जाए, बदला जाए। फॉर मेजरिंग वैल्यू, उनको मापने के लिए, और फॉर मेकिंग पेमेंट्स, पेमेंट्स को देने के लिए। नेक्स्ट है मनी, मैनी इकोनॉमिस्ट कंसीडर द अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, अर्थशास्त्री जो होते हैं, उन्होंने मनी को क्या कंसीडर किया है, अमाउंट ऑफ मनी एंड ग्रोथ इन द अमाउंट ऑफ मनी, और मनी के अमाउंट में ग्रोथ इन एन इकोनॉमी वेरी सिग्निफिकेंट इन डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है मनी के कंसेप्ट में। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के कार्य क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ मनी, नंबर है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि एक्सचेंज का मीडियम क्या है। मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मापना। फ्यूचर पेमेंट्स, भविष्य में होने वाली पेमेंट्स। बजटिंग, जो हमारा बजट होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, स्टोर ऑफ वेल्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन में भी मनी काउंट करती है। लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ, प्रमोट टू फॉरेन एक्सचेंज, मार्केट मैकेनिज्म एंड बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस। तो ये सारे क्या है, मनी के फंक्शंस हैं। नंबर 1 है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है ये बिटवीन, इसके बीच में, द बायर एंड सेलर, खरीदार और सेलर के बीच में। मनी इज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मनी क्या होती है, एक पेमेंट्स करती है किस चीज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। गुड्स कैन सोल्ड फॉर मनी एंड दैट मनी कैन बी यूज्ड टू परचेज गुड्स, जो गुड्स हैं वो किस चीज से खरीदी जाती है, मनी से, और वो चीजें जो बेची जा सकती है वो भी किस मीडियम से, मनी के मीडियम से। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान का मीडियम, माध्यम क्या है, मनी। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मापना। वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, पैसे के रूप में वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को मापा जा सकता है। इन द सेम वी कैन मेजर वेट इन किलोग्राम, जैसे हम वेट को, जो भार है उसको हम किलोग्राम में मापते हैं और डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं, उसी तरह से मनी की जो वैल्यू है उसको हम नापते हैं मॉनेटरी टर्म्स, पैसे के रूप में। थर्ड है हमारा फ्यूचर पेमेंट्स, भविष्य में होने वाली पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स कैन बी इजीली डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मनी, फ्यूचर की पेमेंट्स को आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है, फिक्स किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी। वन कैन बोरो लोन्स फ्रॉम बैंक, कोई भी आदमी बैंक से लोन ले सकता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है इन फॉर्म ऑफ मनी, मनी के रूप में। एंड रीपेमेंट कैन बी मेड एज वेल एज फॉर्म ऑफ मनी, और वापिस जो करना है, रीपेमेंट जो होती है वो भी मनी के रूप में ही उसको वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बजटिंग, बजटिंग क्या होता है, मनी हेल्प्स गवर्नमेंट, मनी गवर्नमेंट को हेल्प करती है और कंपनीज को हेल्प करती है इन प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट के को बनाने में जो मनी है वो हेल्प करती है किस किस को, गवर्नमेंट को और कंपनीज को। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड, जो इनकम्स होती हैं हमारी, आय जो होती है, और एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं उसको एस्टिमेट किया जा सकता है, उसका मापा जा सकता है। एंड रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ मनी, और मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, क्रेडिट
मेड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये सारी किस टर्म में होती है, मनी के टर्म में। मनी हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी। वाइटल मतलब कि बहुत बड़ा रोल, किसी भी सोसाइटी या समाज को की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ के लिए जो मनी है वो एक बहुत बड़ा जो रोल है वो अदा करती है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। वेल्थ की जो ट्रांसफर है वो भी मनी का ही फंक्शन है। विद द हेल्प ऑफ मनी वेल्थ कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली। मनी की हेल्प से जो वेल्थ है वो आसानी से ट्रांसफर की जा सकती है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान को। वन कैन सोल्ड हिज प्रॉपर्टी एट वन प्लेस अगेंस्ट मनी एंड ही कैन बाय सिमिलर एट सम अदर प्लेस। मतलब कि वन कैन सोल्ड, एक जो आदमी है वो अपनी प्रॉपर्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान को बेच सकता है बाय सिमिलर एट सम अदर प्लेस। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वेल्थ। वेल्थ का स्टोर करना। वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इजिली इन द फॉर्म ऑफ मनी। जो हमारी संपदा है उसको हम मनी के रूप में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। वन कैन सेव हिज वेल्थ, अपनी वेल्थ को कैसे सेव कर सकता है, कन्वर्टिंग इन ए मनी, इट इन मनी। अपनी वेल्थ को मनी के रूप में कन्वर्ट करके, एक्सचेंज करके वो अपनी वेल्थ को जो है वो मनी के रूप में उसको अपने पास सेव रख सकता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की डिटर्मिनेशन में मनी का बहुत बड़ा योगदान है। विद द हेल्प ऑफ मनी, मनी की सहायता से इट बिकम्स इजी टू डिटरमाइन द इनकम जनरेटेड बाय अ नेशन। एक राष्ट्र के द्वारा कितनी इनकम जनरेट की जा रही है वो भी मनी के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। इट आल्सो हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ऑफ अ कंट्री। ये जीडीपी एक किसी कंट्री की, किसी देश की, किसी राष्ट्र की जीडीपी को भी शो करती है, क्या, मनी। नेक्स्ट है लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ। लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ मतलब कि लिक्विडिटी मींस कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करना, कन्वर्ट करना इन फॉर्म ऑफ कैश। प्रॉपर्टी को कैश के रूप में कन्वर्ट करना। वेल्थ और प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इन लिक्विड फॉर्म। वेल्थ और प्रॉपर्टी को लिक्विड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, मनी की हेल्प से। मतलब कि प्रॉपर्टी जो है उसको बेच के उसको मनी के रूप में जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट है प्रमोट टू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए मनी हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड। मनी जो है फॉरेन ट्रेड में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो मनी के रूप में होती हैं। पेमेंट्स एंड रिसीट्स ऑफ अदर कंट्रीज, पेमेंट्स और रिसीट्स जो होती हैं अन्य कंट्रीज की, आर मेड इन टर्म्स ऑफ मनी। अन्य कंट्रीज की, अन्य देशों की पेमेंट्स और रिसीट्स भी होती हैं, वो किस टर्म में होती है, मनी के रूप में होती है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म क्या है? मार्केट मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द डिमांड, डिमांड के ऊपर बेस्ड है। सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द गुड्स, सप्लाई और प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर डिपेंड है क्या चीज, मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट की टेक्निक। डिमांड एंड सप्लाई आर द टू मेजर फैक्टर्स ऑफ मार्केट। डिमांड और सप्लाई क्या है, मांग और पूर्ति जो है वो किसी भी बाजार के मेन फैक्टर हैं मार्केट के। विच वर्क्स ओनली बिकॉज ऑफ मनी, जो कि सिर्फ मनी के कारण ही वर्क करते हैं, क्या चीज, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। मनी इज द ओनली फैक्टर, मनी ही एक ऐसा फैक्टर है विच डिटरमाइंस द प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। मनी ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है किस चीज को, प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स को। नेक्स्ट है हमारा लास्ट फंक्शन है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस। ये है मनी जो है वो क्रेडिट क्रिएशन का एक बेस है। बैंक क्रिएट क्रेडिट, बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश डिपॉजिट्स, कैश डिपॉजिट के रूप में इन बैंक्स में। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बैंक्स, बैंक के लिए ये पॉसिबल नहीं है टू क्रिएट क्रेडिट विदाउट द हेल्प ऑफ मनी। बिना मनी की हेल्प के बिना वो लोग क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते। कौन? बैंक्स। तो बैंक क्रेडिट क्रिएट करने का जो सबसे बड़ा आधार है, बेस है, वो है मनी। नेक्स्ट हमारा स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। मतलब
मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ मनी इज क्लासिफाइड इन 5 मेन टाइप्स। मतलब कि मनी जो है वो 5 तरह की होती है, इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ मनी भी बोलते हैं। नंबर 1 है हमारा कमोडिटी मनी, जो हमारी कमोडिटी मनी है। सेकेंड हमारी मेटेलिक मनी, थर्ड हमारी पेपर मनी, फोर्थ क्रेडिट मनी और फिफ्थ है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मनी। सबसे पहले आई हमारी कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या होती है? इन कमोडिटी मनी डिफरेंट कमोडिटीज हैव बीन यूज्ड एज मनी। बहुत सारी वस्तुएं जो है वो मनी के रूप में यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। किसमें? कमोडिटी मनी में। कमोडिटी मनी वाज यूज्ड इन वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में होता है कमोडिटी मनी को यूज किया जाता था, इन विच जिसमें क्या होता था, गुड्स वर एक्सचेंज विद अदर गुड्स एंड सर्विसेज। एक वस्तु के रूप में जब दूसरी वस्तु को लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं वाटर सिस्टम, जिसमें मनी का कोई मतलब रोल नहीं होता है। वस्तु के रूप में वस्तु को परचेज किया जाता है, वस्तु के कमोडिटी के बिहाफ के ऊपर कमोडिटी को ही परचेज किया जाता है, जब उसको हम बोलते हैं कमोडिटी मनी। मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी क्या होती है? मेटेलिक मनी कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइंस। इसमें क्या होता है? गोल्ड कॉइंस, सिल्वर कॉइंस, मेटल कॉइंस। इसमें क्या क्या आते हैं? गोल्ड कॉइंस, सिल्वर कॉइंस एंड मेटल कॉइंस। मेटेलिक मनी कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम इकोनॉमी। इसको हम इकोनॉमी से एलिमिनेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। इट इज प्लेइंग वाइटल रोल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में ये भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मेटेलिक मनी इज ऑफ 3 काइंड्स। मेटेलिक मनी जो होती है वो 3 तरह की होती है। नंबर 1 फुल बॉडीड मनी, टोकन मनी एंड टेंडर मनी। कितनी तरह की होती है मेटेलिक मनी? नंबर 1 फुल बॉडीड मनी, टोकन मनी एंड टेंडर मनी। सबसे पहले हम देखेंगे फुल बॉडीड मनी क्या होती है। इन फुल बॉडीड मनी द मेटेलिक वैल्यू ऑफ कॉइन इज इक्वल टू देयर फेस वैल्यू। जो फुल बॉडीड मनी में होता है, जो कॉइन होता है, मेटेलिक कॉइन होता है, वो उसकी फेस वैल्यू के बराबर होता है। फुल बॉडीड मनी इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मनी। इसको हम स्टैंडर्ड मनी भी कहते हैं और नेचुरल मनी, और इसको हम प्राकृतिक मनी भी बोलते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड निकल आर कंसिडर्ड एज फुल बॉडीड मनी। सोना, चांदी और निकल को हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं फुल बॉडीड मनी में। नाउ सच मनी इज नॉट यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। किसी भी संसार के किसी भी देश में फुल बॉडीड मनी को यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारी टोकन मनी। इन टोकन मनी द फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज हायर देन द मेटेलिक वैल्यू। टोकन मनी में क्या होता है, जो फेस वैल्यू होती है किसी भी कॉइन की, वो मेटेलिक वैल्यू से कम होती है। मतलब कि फेस वैल्यू इज हायर देन द मेटेलिक मनी वैल्यू। दे आर यूजली मेड ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड निकल। ये किस किस चीज से बने होते हैं? सिल्वर, कॉपर और निकल से बने होते हैं। इन इंडिया फुल बॉडीड मनी डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली टोकन इज यूज्ड। ये इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, कौन सी? टोकन मनी। नेक्स्ट हमारी टेंडर मनी। टेंडर मनी में क्या होता है? एनी करेंसी विच इज जनरली एक्सेप्टेबल इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट्स इज कॉल्ड टेंडर मनी। बोल रहा है कि एनी करेंसी विच इज जनरली एक्सेप्टेबल इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट्स। जब डेब्ट्स को डिस्चार्ज करने के लिए जो मनी यूज की जाती है उसको बोलते हैं टेंडर मनी। इट कैन बी मेड ऑफ पेपर और मेटल। ये पेपर से भी बनी हो सकती है और मेटल से भी बनी हो सकती है। इफ समवन ऑफर्स द टेंडर मनी अगेंस्ट डेब्ट्स, नोबडी कैन रिफ्यूज टू टेक इट। अगर कोई व्यक्ति अपने डेब्ट्स के अगेंस्ट पेपर मनी अलाउ करता है, ऑफर करता है टोकन मनी, तो उसको कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। नंबर 3 है हमारी पेपर मनी। पेपर मनी में क्या आएगा? पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ नोट्स इशूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो नोट होते हैं वो इशू किए जाते हैं किसके द्वारा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। द पेपर मनी इज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। पेपर मनी जो होती है वो अलग अलग वैल्यूज की होती है। कलर्स एंड साइजेस, इसके अलग भी साइज भी अलग होते हैं और इसके कलर्स भी अलग होते हैं। पेपर मनी इज मोर कन्वीनियंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ करेंसी। करेंसी की किसी भी फॉर्म में सबसे ज्यादा कन्वीनियंट कौन सी मनी होती है? पेपर मनी, जो कि हमारे नोट होते हैं, हमारे हम लोग जिसको यूज करते हैं नॉर्मली।
नंबर 4 है बैंक मनी। बैंक मनी क्या होती है? बैंक मनी इंक्लूड्स चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ड्राफ्ट्स। बैंक मनी में क्या क्या आता है? चेक्स आते हैं इसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है एंड ड्राफ्ट्स आते हैं। बैंक मनी इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो बैंक मनी है वो वाइटल रोल अदा करती है किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बिकॉज क्योंकि वेरियस ट्रांजैक्शंस एंड सेटल्ड विदाउट द यूज ऑफ पेपर मनी। क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो है वो बिना पेपर मनी के द्वारा भी उनको क्लियर किया जा सकता है। बैंक मनी सेफ देन एनी अदर फॉर्म ऑफ मनी। बैंक मनी जो होती है वो किसी भी अन्य फॉर्म जो होती है बैंक मनी की उससे ज़्यादा क्या होती है? सेफ होती है। नेक्स्ट हमारी इलेक्ट्रॉनिक मनी। विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो मतलब हमारे कंप्यूटर और उसके एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ है? द बिजनेस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर चेंजिंग वेरी फास्ट। जो बिजनेस है और बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो बड़े फास्टली जो है वो चेंज हुए हैं। नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मनी। बहुत सारे जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो उन्होंने किस चीज़ का ले लिया है? रूप धारण कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक मनी का। पीपल प्रेफर टू यूज डेबिट कार्ड्स। पीपल्स लोग जो होते हैं वो किसको यूज करते हैं? डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को इंस्टेड ऑफ पेपर मनी। पेपर मनी रखने के बजाय लोग क्या करते हैं? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को रखते हैं। और बैंक मनी भी लोग नहीं रखना चाहते। विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मनी में डिमिनिश द यूज ऑफ पेपर मनी। मतलब कि टाइम के साथ साथ जो है वो पेपर मनी की जो वैल्यू वो खत्म है। लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मनी का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। एक मुद्रा जो है उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं? नंबर 1 है एक्सेप्टेबिलिटी, नंबर 2 है ट्रांसफरेबिलिटी, 3 नंबर में आया स्टेबिलिटी, 4th में है स्टोरेबिलिटी, रिकॉग्नाइजेशन, मेटेलेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी, इलास्टिसिटी एंड लास्ट में होमोजेनिटी। तो सबसे पहले हमारा एक्सेप्टेबिलिटी। गुड मनी शुड हैव द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जो अच्छी मुद्रा है उसके सबसे पहली क्वालिटी क्या है? एक्सेप्ट करने योग्य होनी चाहिए, वो मानने योग्य होनी चाहिए। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मीन्स एवरी पर्सन मस्ट एक्सेप्ट इट फॉर द सेटलमेंट ऑफ पेमेंट। जो भी व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, उस माध्यम को, मनी को जो है वो अपने पेमेंट्स के रूप में उसको एक्सेप्ट कर सके, उसको अपना सके। It should be accepted for purchase and sale of goods. ये किस चीज के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए? फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। मतलब जो वस्तु हम खरीदते हैं उनको बेचने और खरीदने के लिए किस चीज का यूज किया जा रहा है? मनी। और मनी जो है हमारी वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ट्रांसफरेबिलिटी सेकेंड है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी। गुड मनी इज इजिली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो मनी है वो आसानी से ट्रांसफर हो जानी चाहिए। फॉर डूइंग बिजनेस एंड मेकिंग पेमेंट्स। बिजनेस को करने के लिए और पेमेंट्स को बना देने के लिए जो मनी है वो आसानी से ट्रांसफर हो जानी चाहिए। नंबर 3 हमारा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या आएगा? वैल्यू ऑफ मनी शुड रिमेन स्टेबल। जो मुद्रा की वैल्यू है, उसका मूल्य है, वो स्टेबल होना चाहिए, रिमेन स्टेबल। इफ वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग, अगर मनी की वैल्यू चेंज हो रही है और फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएट उतार चढ़ाव आ रहा है उसमें डे बाय डे, देन इट वुड नॉट बी कंसीडर्ड रिलायबल। मतलब कि अगर मुद्रा की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आती है तो वो रिलायबल नहीं होती है। तो ये मनी जो है वो स्टेबल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है 4th में स्टोरेबिलिटी, स्टोर करने लायक। द मनी शुड बी स्टोरेबल, उसको स्टोर करने लायक होना चाहिए। वैल्यू ऑफ मनी शुड नॉट डेप्रिशिएट विद टाइम। टाइम के अकॉर्डिंगली वो डेप्रिशिएट घटनी नहीं चाहिए। पेपर मनी हैज क्वालिटी ऑफ स्टेबिलिटी। जो पेपर मनी है उसके अंदर एक क्वालिटी है किस चीज की? स्टोरेबिलिटी। नेक्स्ट हमारी रिकॉग्नाइजेशन। द मनी शुड बी इजिली रिकॉग्नाइजेबल सो दैट, ये मान्य होनी चाहिए क्योंकि दैट द होल्डर ऑफ मनी मे नॉट कंफ्यूज। वो जो मनी जिसके पास है, मनी होल्डर जो है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू के उसके लिए।
पेपर मनी इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल बिकॉज नोट ऑफ डिफरेंट वैल्यू हैव डिफरेंट कलर। जो डिफरेंट नोट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो उस कलर्स के अकॉर्डिंगली उनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मेटेरियलिटी, मतलब कि द मटेरियल विच इज यूज फॉर मेकिंग मनी शुड बी मेलेबल। जो मटेरियल मनी में यूज किया जा रहा है वो मेलेबल होना चाहिए। द मटेरियल विच कैन नॉट बी मेल्टेड इज नॉट फाइन फिट फॉर मेकिंग कॉइन्स। जो मटेरियल मतलब पिघलाया ना जा सके वो कॉइन्स में को बनाने के लिए फिट नहीं है, इज नॉट फिट फॉर मेकिंग कॉइन्स। नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। मतलब कि जैसे चेंज, जैसे हम बोलते हैं चेंज, नोटों की चेंज होती है वो इस तरह से विभाजित होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए कि वो जो वैल्यू है चेंज जो हमारी है उसकी वैल्यू जो वो चेंज ना हो। गुड मनी शुड बी डिविजिबल। जो अच्छी मुद्रा है वो डिविजिबल होनी चाहिए। इन वाटर सिस्टम कम्युनिटी मनी वॉज नॉट डिविजिबल, जो इनटू स्मॉल यूनिट्स। वाटर सिस्टम में हमारा, वाटर सिस्टम में क्या होता है, कम्युनिटी के बदले में कम्युनिटी दी जाती है, तो उसमें बोल रहा है कि जो हमारी मनी है उसको हम डिविजिबल नहीं कर सकते। That's why it was replaced by the paper money। इसीलिए यही कारण है कि वाटर सिस्टम को हम लोगों ने किस में रिप्लेस किया, पेपर मनी में। नंबर 8 हमारा ड्यूरेबिलिटी। द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग मनी शुड बी ड्यूरेबल। जो मनी के अंदर मटेरियल यूज किया जा रहा है वो ड्यूरेबल होना चाहिए एंड लॉन्ग लास्टिंग और लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। कॉइन्स डोंट वेयर क्विकली। कॉइन जो है हम लोग उनको वेयर नहीं कर सकते। सो द क्वालिटी ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल। जो मनी की क्वालिटी है वो स्टेबल रह सकती है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिकल। गुड मनी शुड बी इकोनॉमिकल। वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। इकोनॉमिकल मीन्स लो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड मोर वैल्यू, मतलब उसकी प्रिंटिंग वैल्यू जो वो कम होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। लास्ट है हमारा इलास्टिसिटी। सप्लाई ऑफ मनी शुड बी इलास्टिक। जो सप्लाई ऑफ मनी है वो हमारा इलास्टिक होनी चाहिए, लोचदार होनी चाहिए। इलास्टिक मीन्स व्हेनेवर इट इज नीडेड, जब भी इसकी जरूरत हो। सप्लाई ऑफ मनी कैन बी इंक्रीज। मनी की जो सप्लाई है वो इंक्रीज की जा सके और डिक्रीज, उसको कम भी किया जा सके। पेपर मनी हैज द क्वालिटी ऑफ इलास्टिसिटी। जो पेपर मनी है उसके अंदर की क्वालिटी है इलास्टिसिटी की। नेक्स्ट हमारा होमोजेनिटी। होमोजेनिटी में क्या आएगा, होमोजेनिटी मीन्स द मनी शुड बी आइडेंटिकल। उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, सो दैट देयर इज नो टू द होल्डर ऑफ मनी। उसको कंफ्यूजन नहीं होगी, जो मनी होल्डर है उसको कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। लास्ट हमारा वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम क्या होता है, वाटर इज अ सिस्टम इन विच गुड्स सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज विद द गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको उसी गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में के साथ बदला जाता है, एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी। उसमें मनी का कोई योगदान नहीं होता है, मनी का कोई रोल नहीं होता है। वाटर सिस्टम इज सुटेबल ओनली व्हेन पीपल हैव फ्यू नीड्स। जब पीपल्स की, लोगों की कुछ जरूरतें जो कम हो तब वाटर सिस्टम को यूज किया जा सकता है। एंड मनी सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। और जब किसी इकोनॉमी में मनी सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग किस चीज को यूज करते हैं, वाटर सिस्टम को। वाटर सिस्टम में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, वेरिएंस ऑफ वाटर सिस्टम। लैक ऑफ चांस ऑफ ग्रांट्स, मतलब कि चांस ऑफ ग्रांट्स जो होते हैं उसकी कमी होती है। लैक ऑफ कॉमन मेयर ऑफ वैल्यूज, लैक ऑफ subdivision, lack of store of value, difficulty in future payments, difficulty in transfer of wealth, difficulty in tax collection, lack of specialization and last में difficulty in budgeting. Role of money. Money plays an important part in daily life. जो हमारी रूटीन लाइफ होती है उसको मनी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। Whether it is a consumer or a producer or a businessman, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, उनमें क्या है, मनी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अ पॉलिटिशियन और एन एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी आदमी होगा, मनी जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। बिसाइड इट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी इन अ नंबर ऑफ वेज। जो इकोनॉमी को ये बहुत अच्छे से इसको इन्फ्लुएंस करेगी, इसको बढ़ावा देगी। थैंक यू। लास्ट में हमने पढ़ा रोल ऑफ मनी। मनी प्लेस
मनी जो है वो डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, चाहे वो पर्सन क्या है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, बिजनेसमैन है और एकेडमिशियन है, पॉलिटिशियन है, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी आदमी होगा, उसमें उसके किसी भी काम में क्या होगा, मनी जो है वो बहुत रोल जो है वो पे करेगी। Besides, it influences the economy in a number of ways. जो मनी है वो इकोनॉमी को भी बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करेगी, मतलब मनी इकोनॉमी को, किसी भी अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को मनी जो है वो एक ग्रोथ की तरफ को ले जाएगी। वाटर सिस्टम के वेरियस क्या होते हैं, एक उस पर व्यू कर लेते हैं। लैक ऑफ चांस ऑफ वेल्थ, lack of common means of value, lack of subdivision, lack of store of value, difficulty in future payments, difficulty in transfer of wealth, difficulty in tax collection, lack of specialization and difficulty in bursting. और वाटर सिस्टम होता क्या है? वाटर इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है डायरेक्टली एक्सचेंज विद द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ ही इनको एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी, मनी का उसमें कोई यूज नहीं होता है। वाटर सिस्टम इज सुटेबल ओनली व्हेन पीपल हैव फ्यू नीड्स एंड मनी